Hello students in this lecture we will discuss about the foreign text कि कौन से ऐसे foreign text हैं जिनकी मदद से हम एंशियंट इंडिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि जब भी आपको हिस्ट्री को समझना है तो हिस्ट्री की आपको मेजरली डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ इवेंट्स हैं, कैसे वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे रीड करते हैं। और अगर एंशंट हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो 3 आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज होने चाहिए जिनकी मदद से आप एंशंट हिस्ट्री को या एंशंट इंडिया को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट आपके पास आर्कोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए। आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अंदर हमने बात किया कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि स्तूपा है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के जो मोन्यूमेंट्स हैं। मोन्यूमेंट्स के अलावा हम इसके अंदर कॉइन्स को भी इंक्लूड किया था हमने कि कौन सी डायनेस्टी के द्वारा कौन से कॉइन्स है वो चलाए गए। और इस सब प्रोसेस के बारे में आपको जो C14 प्रोसेस है उसके थ्रू आपको इनका क्रोनोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। जिसके अंदर हमने देखा कि जो डिगिंग का प्रोसेस किया गया, जिसके अंदर आपको जो माउंट्स हैं, जिसके अंदर जो आपको माउंट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको मिलते हैं, इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की जो ब्रांचेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। जिसमें हमने एपिग्राफी है वो एक डिफरेंट ब्रांच है जिसके थ्रू आपको ओल्ड राइटिंग है जिसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। हमारे यहाँ पे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जिनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जैसे कि 1861 के समय जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ जिसे हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जानते हैं। 1902 के समय इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसको दोबारा से वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। उस समय में जो पर्सन हुआ करते थे जॉन मार्शल की लीडरशिप में इनिशियल फेज के अंदर किसका लीडरशिप था? अलेक्जेंडर कनिंघम का। तो ये बेसिकली आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। फिर उसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो रुद्रदमन है, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर काव्या फॉर्म के अंदर संस्कृत लिखी हुई है, कौन सी जो लैंग्वेज है वो यूज की जाती थी, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसको वहाँ पे डेसिफर किया गया था। और आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आपको सील्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं अभी तक उनको डेसिफर नहीं किया गया है, अभी तक उनका पता नहीं लगाया गया है कि क्या उनके ऊपर कौन सा जो मैसेज है वो डिलीवर किया गया था। उसके बाद में हमने कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया कि कॉइन्स के अंदर में जो स्टडी है उसको न्यूमिस्मेटिक के रूप से हम जानते हैं। इसके अलावा मौर्याज का जो कॉइन्स के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसका क्रिसेंट फॉर्म एंड पिकॉक आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में हमने इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं जिनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो कॉइन है वो इश्यू किए गए थे, इंडो ग्रीक जो रूलर हैं। और कुषाण डायनेस्टी के द्वारा जो गोल्ड कॉइन है वो इश्यू किए गए हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो कि इंपॉर्टेंट है जब भी आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। क्योंकि आप देखें स्टूडेंट, जो एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है, जो डिगिंग का जो प्रोसेस है वो किया गया था रेलवे को बनाने के लिए। उस समय ग्रेवल की ज़रूरत थी, मिट्टी की ज़रूरत थी, तो खुदाई की गई। और खुदाई एक्सकावेशन करने के समय कुछ ईंटें निकली, उसको अच्छे से जब वहाँ पे एनालाइज किया गया तो एक आपको कंप्लीटली जो सिटी है उसको देखने में मदद मिली। और उसके बाद में उस प्रोसेस को यहाँ पे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा एनालाइज किया गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, जो हड़प्पा साइट है, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो वहाँ पे मिलती है ब्रिटिश एरा के समय में ही, जब इंडिया कॉलोनी हुआ करता था उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो एंशियंट लिटरेचर है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज है जिसके अंदर हमने वेदास के बारे में बात की कि 4 टाइप के जो डिफरेंट वेदा हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो बताई गई हैं कि सोसाइटी को कैसे रन करना है, तांत्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, संगीत का कॉन्सेप्ट क्या है, उन सभी के बारे में आपको इन 4 वेदास के अंदर जानकारी है वो मिलती है। अलग अलग इनको जो मंडल्स के अंदर में, अलग अलग जो चैप्टर्स के अंदर में उनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद में वेदास के बाद में हमने ब्राह्मण्स के बारे में बात की कि हर एक वेदा को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो ब्राह्मण्स हैं उनकी वहाँ पे ज़रूरत होती है। बेसिकली ये टेक्स्ट हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमने 108 जो उपनिषद हैं, 108 जो हमारे उपनिषद हैं उनके बारे में हमने बात की, जो क्लोज टीचिंग के थ्रू टीचर का जो क्लोज रिलेशन है स्टूडेंट के साथ में नियर सिटिंग में आपका यह शो करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो कल्प सूत्र हैं, 3 टाइप के जो कल्प सूत्र हैं, अलग अलग तरीके के जो वैदिक लिटरेचर हैं जिनको समझने के लिए वेदांगाज की ज़रूरत है, 6 वेदांगाज हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। तो एंशंट लिटरेचर के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। इनके अलावा आपको जो अलग अलग टाइप के जो हमारे 2 इम्पोर्टेंट एपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
पुराणाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 18 पुराण हैं। सभी जो यहाँ पे सेंटेंस जो लिखे गए हैं फ्यूचर टेंस के अंदर, उसके अंदर बात की गई है कि फ्यूचर में किस तरीके से होगा। बाद में हमारे यहाँ पे जिन रिलीजन्स का ओरिजिन हुआ, जिनका डेवलपमेंट हुआ, उनके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें हमने तीन टाइप के जो पिताकाज हैं उनके बारे में रीड किया कि अभिधम्ब पिताका जो सबसे लेटर फेज में आता है, उससे पहले विनय पिताका है। विनय पिताका के बाद में हमने यहाँ पे सुत्त पिताका के बारे में बात की और फिर बात की अभिधम्ब पिताका के बारे में। ऐसे ही जैन्स का जो लिटरेचर है जिसके अंदर आगम्स के अंदर में उसको डिवाइड किया गया है, आगम के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, उसके पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस किया था। फिर अगर हम बात करें कि हमारा जो सेक्युलर लिटरेचर है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। सेक्युलर लिटरेचर आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, जो ग्रामर का आपको जानकारी देती है। महाभाष्य नाम की जो किताब है वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। और आपको अलग अलग तरीके की जो यहाँ पे जानकारी है अलग अलग बुक्स के अंदर में मिलती है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो मुद्रा रक्षिका है विशाखा दत्ता के द्वारा, कामा सूत्रा है जो वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो इनके अंदर आपको अलग अलग तरीके की जो जानकारी है वो आपको मिलेगी इस एंशिएंट हिस्ट्री की, इस लिटरेचर के अंदर में। ऐसे ही एक 12th सेंचुरी के समय में जिसको हम मेडिवल हिस्ट्री में भी रीड करेंगे, राजतरंगिणी जो कलहण के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसमें कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्युलर लिटरेचर। इसके अलावा हमने जो सदर्न इंडिया के अंदर एक संगम लिटरेचर भी होता है। संगम बेसिकली असेंबली होती है, संगम का मीनिंग है असेंबली। उसके अंदर 3 डायनेस्टी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। चेरा जो प्रेजेंट समय में केरला है, चेरा, चोला एंड पांड्या, ये 3 डायनेस्टीज हैं। उन संगम लिटरेचर के अंदर जो अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, तोलकापियम बाय द तोलकापियार है, इट्टू था गई है, जो यहाँ पे 8 एंथोलॉजी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसके अलावा 10 आइडियोलॉजी की अलग अलग किताब हैं। शिलापादिकरम है जो इलांगो आदिगल के द्वारा लिखी गई है। मनीमेकलाई जो किताब है वो सत्यनार के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ किताबें हैं जिनके बारे में आपको उस समय की जो जानकारी है वो मिलती है। इसी के अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमने क्या रीड किया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, मोन्यूमेंट है, कौन सा क्रोनोलॉजी से वो बिलोंग करते हैं, कैसी उसके ऊपर लैंग्वेज लिखी गई है, कैसी भाषा है, प्रकृत है या पाली लैंग्वेज है या आपको संस्कृत लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की गई है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा कि स्टूडेंट्स की कैसे यहाँ पे लिटरेचर है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, उस समय की सोसाइटी के बारे में बताता है। और आपको फॉरेन टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फॉरेन ट्रेवलर हैं जो इंडिया के अंदर आए, उनके द्वारा किताबें लिखी गई एंशिएंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में या एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए वो किताबें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन फॉरेनर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया के अंदर आपको एक फिलोसफी देखने के लिए मिलती है, वासुदेवा कुटुंबकम। वासुदेवा कुटुंबकम का मीन्स ये है, या अतिथि देवो भव भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वासुदेवा कुटुंबकम के अंदर में आपको कि ये कंप्लीट जो अर्थ है एक फैमिली का पार्ट है, कंप्लीट जो अर्थ है वो एक फैमिली का पार्ट है, और फैमिली का पार्ट होने की वजह से और इंडिया में एक फिलोसफी जो अतिथि देवो भव की आपको देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से हम हमेशा बाहर से कोई भी फॉरेनर जो ट्रैवलर आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 1498 के समय वास्को डिगामा जब इंडिया के अंदर आए थे, तो जीमर, वो जो केरल का जो तट है, कैलीकट का जो एरिया है, उसके जो राजा हैं उनके द्वारा इनका जो स्वागत है उस समय किया गया था। बाद में आप देखिए कि पुर्तगालीज के द्वारा अपना जो इनका जो कंपनी था, जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो पुर्तगालीज का भी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, वैसा उनका वो कंपनी भी आएगा इंडिया के अंदर में। वो कुछ समय के लिए वो भी रूल करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे एरियाज़ को कैप्चर करेंगे। और एक हिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिस्ट्री के अंदर काफ़ी कॉमन क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे फॉरेन ट्रैवलर थे जो सबसे लेट इंडिया से जाते हैं। आप देखिए कि आज भी आपको हमारे यहाँ पे जो गोवा का जो रीजन है, दमन एंड दीव का जो रीजन है, दादर एंड नागर हवेली का जो रीजन है,
इसके ऊपर जो आर्किटेक्चर जहाँ पे बना हुआ है, जैसा वहाँ पे आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के ऊपर आपको जो पोर्तुगीज का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस है उस रीजन के अंदर में। गोवा है, दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है। और इस ये एरिया आप देखें कि इंडिया के अंदर जो ऐड हुआ वो 1961 के समय, 61-62 के समय ये ऐड होगा। उससे पहले आप देखें कि 1954 तक यहाँ पे जो पुर्तगालीज हैं वो यहाँ पे रूल किया करते थे, पुर्तगालीज का रूल हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो पुडुचेरी का एरिया है, यहाँ पे फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जो चंद्रनगर का एरिया है, पुडुचेरी है, और अगर हम बात करें जो कराईकाल का जो रीजन है उसके अंदर में आपको फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। डच इंडिया के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, वो इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया के लिए चले जाएंगे और जो कंप्लीट इंडिया है उसको धीरे धीरे करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैप्चर किया जाएगा। पहले उसमें बंगाल का नंबर आएगा, बाद में जो अलग अलग एरियाज हैं उसको कैप्चर किया जाएगा। तो ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रीड करेंगे। बट ये बात है कि वासुदेव कुटुंबकम का जब फर्स्ट टाइम में ये इंडिया के अंदर आए थे, कोई भी फॉरेन पावर मॉडर्न समय में भी, तो उनका एज ए अतिथि देवो भव के रूप में स्वागत है वो किया गया था। हम अगर आप बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर अगर हम रीड करें इस ग्रेट लैंड के बारे में, तो इस ज़मीन हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। यहाँ की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से, यहाँ का एक जो रूलर्स का यहाँ पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, या ट्रेवलर्स के द्वारा इसको एज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के रूप में हमेशा से देखा गया है। यहाँ की जो टॉलरेंस का जो फिलोसफी है, जो पीस का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू, इसके अलावा स्टूडेंट समय समय पे अलग अलग जो ट्रेवलर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ का जो डाइवर्स कल्चरल है, यहाँ के जो रिलीजन्स हैं, यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, उनको उन ट्रेवलर्स के द्वारा बेसिकली यहाँ पे कैप्चर किया गया है। उनके ट्रैवल लॉग्स के अंदर में, उनकी किताबों के अंदर में, समय समय पे उनकी जो पॉपुलर बुक्स हैं उनके अंदर इन्होंने समझाया भी है कि कौन सी किताब के अंदर क्या लिखा है। अगर हम एंशेंट समय की बात करें तो काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स का जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो आपको काफ़ी स्कैटरिंग देखने के लिए मिलेंगी, काफ़ी जो अलग देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उस समय ज्योग्राफी का इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, मैप नहीं आया था। आप देखिए कि एक किताब है इंडिका, एक किताब है इंडिका। उस इंडिका के अंदर इंडिया का जो बेसिकली एरिया है वो एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में बताया गया है। तो उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि मैप का कंप्लीटली जो यहाँ पे प्रेजेंस ना होना एक रीज़न है। इंडिका के अंदर में इंडिया का जो मैप है वो बताया गया है कि इंडिया का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर में है। तो वो एक रीजन हुआ करता था कि लिटिल बिट स्केटर्ड जो नॉलेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगी इनके टेक्स्ट के थ्रू। उस समय जो परफेक्ट इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ना होना एक रीजन था। इसके अलावा देखिए कि ग्रीक इंडिया के अंदर आए, लैटिन इंडिया के अंदर आए, ग्रीक इंडिया के अंदर आते हैं, लैटिन इंडिया के अंदर आए। लैटिन के अलावा जो चाइनीज़ हैं वो आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे। फिर इनके थ्रू तो आपको बुद्धिज़्म भी जो है चाइना की तरफ स्प्रेड होगा। तिबेतियंस इंडिया के अंदर काफ़ी आए, तिबेतियंस जो हैं वो तिबेतियन काफ़ी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और बाद में जो 712 के बाद में, 712 का जो समय है उसके बाद में देखिए कि अल मसूदी इंडिया के अंदर आते हैं। अल मसूदी पहले वो पर्सन है 1956 के समय अल मसूदी इंडिया के अंदर आएंगे। अल मसूदी के बाद में आपको ये मेडिवल इंडिया का पार्ट आता है। अल मसूदी भी बेसिकली मेडिवल इंडिया के ही पार्ट के अंदर हैं। तो जब हम मेडिवल हिस्ट्री को रीड करेंगे तो उस समय भी देखेंगे कि कौन सी डायनेस्टी के समय कौन से ट्रेवलर्स आए हैं। अल मसूदी के बाद में आप देखें कि अल बरूनी हैं, मार्को पोलो हैं, इबन बतूता हैं। इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो अब्दुल रज्जाक हैं, जो पर्सियन हैं, जो विजयनगर एम्पायर के समय में आएंगे। तो हर एक डायनेस्टी के समय अलग अलग जो ट्रैवलर हैं वो आए थे। और उस समय जो ट्रैवल है वो काफ़ी इजी हो चुका था। एंशंट इंडिया के समय जो ट्रैवल है वो इतना इजी नहीं था। इसके अंदर आपको काफ़ी लिमिटेड सोर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो क्यों आया करते थे ट्रैवलर इंडिया के अंदर में? उसका रीज़न है कि इंडिया एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी है वो प्रेजेंट हुआ करती थी। और यहाँ का जो डाइवर्स कल्चरल है, रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो अट्रैक्ट किया करते थे बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स को। इस वजह से ये जो ट्रैवलर्स हैं इंडिया के अंदर आते थे, इंडिया का जो डिफरेंट ट्रेडिशन है उसको ये रीड किया करते थे। जैसे कि आप देखिए कि हीनशांग जब इंडिया के अंदर आए, हीनशांग किसके समय आए हैं? हर्षवर्धन के समय आए हैं।
तो हिनशांग के द्वारा इंडिया का जो अलग अलग एरिया है, नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है उसको रीड किया गया है उनके द्वारा। वहाँ पे उनके द्वारा कन्नौज का जो सिटी है वो उन्होंने देखा है उनके समय में। तो हर्षवर्धन के समय में वो आए थे। हर्षवर्धन के समय में उन्होंने काफ़ी सारा एरिया है जो कन्नौज के लिए, जो ट्रिपार्टाइट जो संघर्ष हुआ करता था, 3 डायनेस्टीज की जो लड़ाई हुआ करती थी राष्ट्रकूट का, इसके अलावा जो हमारे गुर्जर प्रतिहार हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, ईस्टर्न एरिया से जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, पाल डायनेस्टी। आफ्टर द हर्षवर्धन भी वो काफ़ी सारे एरियाज के अंदर घूम के गए थे हिनशांग। बट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंदर हम मगस्थनीज की जो इंडिका की किताब है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट क्या इंडिया में इससे पहले, सबसे पहले जो कहाँ से जो ट्रेवलर्स हैं वो आना स्टार्ट हुए, तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि एंशंट इंडिया में जो मैक्सिमम ट्रेवलर्स हैं वो ग्रीक के एरिया से आपको देखने के लिए मिलते हैं। कि ग्रीक का ये जो एरिया है वहाँ से मैक्सिमम जो ट्रेवलर हैं इनिशियल फेज के अंदर आएंगे, चाहे उसके अंदर डेमास्को हो, मैगस्थनीज हो। इसके अलावा आप देखिए कि एंशंट समय में और भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रेवलर्स हैं जिनकी किताबें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है। जिसके अंदर स्काईलैक्स नाम के एक पर्सन है, स्काईलैक्स नाम के एक पर्सन है, वो भी ग्रीक से इंडिया के अंदर आए थे। इसके अलावा आप देखिए कि मिलेटस नाम के एक पर्सन है जो 6th सेंचुरी BC के समय इंडिया के अंदर आए। होडोटस नाम के जो पर्सन है, जो को हिस्टोरियन एंड जोग्राफर के रूप से जाना जाता है, वो भी इंडिया के अंदर आए। उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इंडिया के बारे में लिखी भी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया के अंदर विजिट किए हैं एंशिएंट समय में। अब हम लिटिल बिट जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया के बारे में एक अननोन जो सेलर्स हैं उनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी। अननोन सेलर्स के द्वारा हमारा जो इस एरिया के बारे में अननोन सेलर्स के द्वारा एंशिएंट समय में कुछ किताबें लिखी गई जो कभी मौसम का जो हवाएं हैं उसके थ्रू आया करते थे। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है पेरीप्लस ऑफ द एर्थीरियन सी के रूप में उन्होंने किताब लिखी है, जिसके अंदर इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, ये जो किताब जो लिखी है वो है पेरीप्लस ऑफ इर्थीरियन सी, पेरीप्लस ऑफ इर्थीरियन सी, जिसके अंदर इन्होंने बेसिकली, ये कौन राइटर है पता नहीं अभी परफेक्टली, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इंडिया का जो मैरीटाइम एक्टिविटी है जो आज भी आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडियन ओशियन इंडिया के ऊपर उसी ने राज किया है, जिसका इंडियन नेवी, जिसका जो नेवी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको लेटर फेज में जब इंग्लिश अथॉरिटीज़ के साथ में लड़ाई होती है तो आप देखिए मैसूर का जो किंगडम है उन्होंने अपनी जो नेवी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। उससे पहले आप देखिए कि चोला एम्पायर के समय हमारे यहाँ पे जो नेवी है वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। और कुछ दिन पहले हमारी जो नेवल फोर्सेज का जो फ्लैग चेंज किया गया, जिसके अंदर शिवाजी महाराज का जो यूज़ किया गया है, शिवाजी महाराज को इंडियन जो नेवल फोर्सेज का एक बेसिकली फाउंडर के रूप में देखा गया है। तो आप देखिए कि शिवाजी के समय भी इंडिया का जो नेवल फोर्स है वो काफ़ी अच्छा बताया गया है। तो पेरीप्लस ऑफ एर्थीरियन सी के अंदर लिखा गया है कि अननोन सेलर्स के द्वारा ये किताब लिखी गई है, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, मैरीटाइम एक्टिविटी हैं इंडिया और रोम के बीच में, उसको ये बताते हैं। फिर उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि एक राइटर है प्लिनी, उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो नेचुरल हिस्ट्री का नाम का एक किताब है लैटिन के अंदर लिखा गया है। और ये जो अननोन सेलर्स के द्वारा जो यहाँ पे इंडिया के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम के द्वारा बताया गया, तो इनके द्वारा भी इस जो नॉलेज है इसको यहाँ पे ऐड किया गया। अलग से जो डिफरेंट नॉलेज है इंडिया की कल्चर के बारे में, इंडिया की चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट चाइनीज ऑथर के बारे में, तो सुमी नाम के जो पर्सन है वो फर्स्ट चाइनीज ऑथर हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सुमी नाम के जो पर्सन हैं जो फर्स्ट चाइनीज ऑथर हैं, सुमी नाम के पर्सन हैं जो कौन है, फर्स्ट चाइनीज ऑथर, पहले चाइनीज ऑथर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको पहले जो चाइनीज इंडिया के अंदर विजिट किए थे, फायान नाम के पर्सन है जो यहाँ पे आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। फायान नाम के जो पर्सन हैं, आप देखिए कि हिनशांग का नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि फायान नाम के जो पर्सन हैं, फाहियान नाम के जो पर्सन है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, ये फर्स्ट चाइनीज़ हैं जो इंडिया के अंदर आते हैं।
फर्स्ट चाइनीज हैं जो इंडिया के अंदर आते हैं, यहाँ की चीज़ों के बारे में वो अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद में आपको ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपको जो इम्पोर्टेंट विजिटर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे हीनशांग। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विजिटर हैं वो हैं स्टूडेंट्स, कौन है? हीनशांग नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट विजिटर हैं जो किनके समय में आएंगे? हर्षवर्धन के समय में। तो स्टूडेंट्स हीनशांग जो हैं, हीनशांग जो हैं, हीनशांग जो हैं आपको किस समय में देखने के लिए मिलेंगे? हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हीनशांग के द्वारा जो अपनी किताब है सुयुकी नाम की जो किताब है वो लिखी गई है, सुयुकी के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ बातें हैं वो बताई हैं इंडिया के बारे में, इंडिया का जो कल्चर है कि यहाँ पे किस तरीके का जो कितनी डायनेस्टी हुआ करती थी, कैसे रूलर्स हुआ करते थे, यहाँ पे सोसाइटी किस तरीके से हुआ करती थी। तो आपको इनकी जो किताब है सुयुकी नाम की जो किताब है उसके अंदर ये जानकारी मिलती है, ये इनकी बुक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये किताब किनकी है, पहले चाइनीज कौन है, 4 नाम आपको दे दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। फायान नाम के जो पर्सन है वो फर्स्ट चाइनीज है, फर्स्ट देन द हीनशांग। हीनशांग आपको काफ़ी पॉपुलर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो तिबेतियन राइटर हैं लामा तारानाथ हैं वो इंडिया के अंदर आएंगे, इंडिया का जो बुद्धिस्ट एक हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं। और आपको जो मॉडर्न समय में जो मेडिवल के समय में अलबरूनी है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो कौन यहाँ पे तिबेतियन है, कौन यहाँ पे तिबेतियन राइटर हैं जो आए हैं, तो उनका आपको नाम देखने के लिए मिलेगा। लामा तारानाथ नाम के पर्सन हैं, लामा तारानाथ नाम के पर्सन हैं। इनके द्वारा इंडिया को हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म के रूप में, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म की जो किताब है वो इनके द्वारा लिखी गई है, इंडिया के बारे में इन्होंने बताया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मगस्थनीज जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो मगस्थनीज के द्वारा तो काफ़ी कुछ लिखा गया था, बट वो उनका आने का जो समय है, ये जो राइटर्स हम लिखे हैं इनसे काफ़ी पहले वो आते हैं। मगस्थनीज जो हैं वो आपको सेल्यूकस निकेटर के एक डिप्लोमेट हुआ करते थे, पाटलिपुत्र के अंदर वो विजिट किए। सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक के एक वॉरियर हैं, उनके वो बेसिकली उनके सेल्यूकस निकेटर के वो एक एम्बेसडर के रूप में इंडिया के अंदर आए थे। उनकी जो किताब है वो आपको पता नाम होना चाहिए कि इंडिगा उनकी किताब है, काफ़ी पॉपुलर वो पर्सन है मगस्थनीज। मगस्थनीज के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मगस्थनीज के बारे में बात करें तो इन्होंने इंडिया की जो सोसाइटी है उसके बारे में बताया। एक तो इन्होंने बताया कि इंडिया बेसिकली क्वाड्रिलेटरल शेप का है, क्वाड्रिलेटरल शेप है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। इन्होंने बताया कि यहाँ पे ओशियन है, ईस्टर्न एंड डेट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे ओशियन है। तो आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के लिए इन्होंने क्यों नहीं बताया, हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसको ये विजिट ना कर पाए हों, वेस्टर्न घाट को क्रॉस ना कर पाए हों। तो इन्होंने जो सदर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है उसके लिए ओशियन के बारे में इन्होंने बताया है। लॉर्ड कृष्णा को लोग वर्शिप करते हैं, लॉर्ड कृष्णा जो वैष्णव सेक्ट है उसको ये बताते हैं कि कृष्णा के बेसिकली फॉलोअर्स काफ़ी हैं वहाँ पे, लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे वर्शिप है वो किया जाता है। इंडिया यहाँ पे जो 7 जो कास्ट सिस्टम है, 7 जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर डिवाइडेड है। काफ़ी कुछ उनका ऐसा जानकारी है जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, दूसरे जो राइटर्स हैं उनके साथ में उनका इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है मगस्थनीज का। अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे फायान के बारे में डिस्कस किया, तो फायान ने तो बेसिकली इंडिया को एक बुद्धिस्ट किंगडम के रूप में बताया है, क्योंकि इनकी जो किताब है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम उसके रूप में अपनी जो बुक है उसमें कंपाइल किया है। इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज के यूज़ के बारे में इन्होंने बात की गई है। हीनशांग बेसिकली इंडिया को यहाँ पे एक जो अलग अलग डायनेस्टी हैं, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में हीनशांग ने यहाँ पे बताया। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली एंशंट इंडिया के कुछ टेक्स्ट हैं, एंशंट हिस्ट्री के कुछ टेक्स्ट हैं, जिसके थ्रू आपको उस समय की जो डायनेस्टीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। पहले के जो टेक्स्ट हैं वो क्यों अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि आप देखें कि उस समय जो पाल्म लीव्स हैं उनके ऊपर लिखा जाता था, पेड़ पत्तों के ऊपर लिखा करते थे, स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो उस समय में आपको इनसे पहले की जो हिस्ट्री है, कागज़ के आविष्कार से पहले जो पेपर का जो इन्वेंशन हुआ उससे पहले का जो हिस्ट्री है उसके एविडेंस आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ जो लिखा गया है वो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर में आप देखें कि भीम
भीमबेटका के अंदर भी अगर हम बात करें तो हमारे जो लोकल जो राइटर्स हैं उनका जो राइटिंग आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और भी अलग अलग जो केव्स के अंदर में जो पेंटिंग है वो शो करता है कि उस समय के जो लोग हैं उस तरीके से कम्युनिकेट किया करते थे, कोई ना कोई मैसेज है उसको डिलीवर किया करते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंशियंट टेक्स्ट के बारे में है कि कौन कौन से ऐसे फॉरेन टेक्स्ट हैं। फायान का जो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज्म है, हिनशांग का जो सुयुकी है, हमारा जो इंडिका किसका है, मगस्तनीज का है जो क्वाड्रिलेटरल शेप के बारे में बताता है। इसके अलावा तिबेतियन जो यहाँ पे लामा तारानाथ है जिन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बात की गई है। और आपको जो पुराने जो यहाँ पे जो अलग अलग विजिटर्स हैं जिसके अंदर की हम बात करें कि पेरीप्लस और पेरीथीन है, पलिनी का जो किताब है, होडोटस का जो किताब है, उन सब का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इनका इन्फ्लुएंस भी इन राइटर्स को उस एरिया के बारे में देखने के लिए मिलता है उनकी राइटिंग के ऊपर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन टेक्स्ट जो एंशेंट समय में इंडिया में आए थे जिनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट राइटिंग है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो प्री हिस्टोरिकल एरा है जिसके अंदर पैलियोलिथिक का जो समय है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार हम इस सिलेबस को, इस जो सब्जेक्ट है उसको ख़त्म करते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स हम इसको काफ़ी डिटेल में जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं उसके पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करेंगे 6th क्लास से फिर से। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जल्द से जल्द ये जो सब्जेक्ट है इसको ख़त्म किया जाए। एक बार हम ओवरव्यू लें जिससे फिर हम हमारी जो बुक बेस्ड स्टडी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।